देर के बाद कार्रवाई होगी तो इससे वो संदेश तो नहीं ना जाता। आज उन्होंने थोड़ी बयान दिया, निरंतरता में वो बयान देते आए हैं। एक बड़ी आबादी की भावना को भड़काने का कार्य किया, समाज में भेदभाव की भावना को उत्पन्न करने का कार्य किया। ऐसे में ऐसे मंत्रियों पे कठोर कार्रवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश कुमार को तो प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। शिक्षा विभाग उनके हाथ से पहले ही छीन लेना चाहिए था। इतनी देरी क्यों की आपने? ये कहना है जमुई से सांसद और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। शिक्षा विभाग अब प्रोफेसर चंद्रशेखर के हाथों से छीनकर आलोक मेहता के हाथों दे दिया गया है, जिस पर बिहार में राजनीति होती नजर आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्हें तो शिक्षा में किस तरह से काम किया जा सके, शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से ठीक किया जा सके, इसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन वो आए दिन धर्म पर राजनीति करते रहते थे, आए दिन हिंदू और सनातन धर्म पर विवादित बयान देते रहते थे। उन पर कार्रवाई नीतीश कुमार को पहले ही कर लेना चाहिए था। नीतीश कुमार ने इतनी देरी क्यों लगाई? निरंतर किसी एक धर्म को अपमानित करना ये किसी मंत्री का काम नहीं है। मंत्री का काम है किस तरह से उस राज्य का विकास हो सके, उस विभाग का विकास हो सके, ये सोचना। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने शिक्षा विभाग से कोई मतलब नहीं था। तो क्या कुछ चिराग पासवान का कहना है? बिहार में जिस तरह से एक बार फिर से राजनीति होती नजर आ रही है और इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने बीती रात कर दिया। तीन विभाग के मंत्रियों को बदल दिया गया। प्रोफेसर चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग विभाग दे दिया गया, आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ ललित यादव को भूमि सुधार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है वो सौंप दिया गया। अब इस पर चिराग पासवान का क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आया है? प्रोफेसर चंद्रशेखर और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर किस तरह से चिराग पासवान ने कटाक्ष किया है? आज व्यक्तिगत कारणों से आए हैं। हमारी पार्टी से मजबूती से जुड़े हुए रवि रंजन जी, उनके परिवार में एक दुखद घटना घटी, उसी क्रम में आज यहाँ पर आना हुआ। परिवार वालों से मिलकर अपनी संवेदनाएं उनके समक्ष अर्पित करना है। जी अच्छा, ये गया में जो जदयू नेता थे वो राम मंदिर को लेकर के बयान उठाए थे, जिसको लेकर के मंच जो है सो भरभरा करके टूट भी गया था। देखिए, दिक्कत ये है कि जितने विपक्ष के लोग हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे राम मंदिर जैसा विवादित मुद्दा, जिस पे दशकों से विपक्ष के द्वारा राजनीति करने का प्रयास किया गया, उस विषय को कैसे मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न सिर्फ उसका समाधान निकाल लिया, बल्कि आज भव्य राम मंदिर का निर्माण कर 22 तारीख को रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की जा रही है। बौखलाहट इसी बात की है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा हमेशा विपक्ष के नेताओं के द्वारा, उन दलों के द्वारा इसको माना गया, पर आज जब वो मुद्दा उनके हाथ से निकल गया है, इस बात की बौखलाहट है कि आए दिन इस तरीके के विवादित बयान विपक्षी तथा कथित जो इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, उनके जितने भी नेता हैं, वो आए दिन इस तरीके के बयान देते रहते हैं। साउथ की कई पार्टियां जहां सनातन धर्म को बीमारी की तरह समाप्त करने की बात करती हैं, तो वहीं हमारे ही प्रदेश के मौजूदा बिहार सरकार के मंत्री रामचरितमानस को गाली देने से बाज नहीं आते, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने से बाज नहीं आते। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है उनके मन में। पर हकीकत है कि देश की एक बड़ी आबादी का सपना आज पूरा होने जा रहा है। उन राम भक्तों ने जिन्होंने दशकों से राम मंदिर निर्माण का सपना देखा था, 22 तारीख को उनका वो सपना पूरा होने जा रहा है। ऐसे में मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वो निमंत्रण मिला। 22 तारीख को मैं भी अयोध्या जाऊँगा और इस ऐतिहासिक क्षण का सही मायनों में अगर कहा जाए तो कलयुग में त्रेता युग के एक नए अध्याय की शुरुआत है। ऐसे में उस पल का साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर जो लोग इस पे टीका टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है ये उनका दुर्भाग्य है। वो सवाल ये है कि वो राम मंदिर की सर बोल रहे थे, मंच गिर गया। अब भाई, अब इसमें क्या कहा जाए, संयोग ही हो सकता है ये। अच्छा, क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जो थे वो विवादित बयान दे रहे थे, जिनको लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा उनको मंत्री पद से हटा करके आलोक मेहता जी को लाया गया है? भाई, इतनी देर के बाद कार्रवाई होगी तो इससे वो संदेश तो नहीं ना जाता।
आज उन्होंने थोड़ी बयान दी, निरंतरता में वो बयान देते आए हैं। और ताज्जुब इस बात का होता है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी है उनके पास, उस विभाग में कार्य करने के अलावा उन मंत्री महोदय के पास इतना समय था कि वो समाज में भेदभाव की भावना प्रकट करें। एक शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि आने वाले भविष्य की नींव को इतना मजबूत करें कि वो जात पात धर्म मजहब से उठकर एकता का भाव लेकर अपने प्रदेश के लोगों को साथ लेकर चलने का वो कार्य करें। पर इन मंत्री महोदय ने जिस तरीके से एक